हैदराबाद में बारिश का था प्रिडिक्शन, लेकिन दोपहर तक धूप और फिर पहले इनिंग्स के बाद ऐसा लगने लगा कि हमेशा की तरह मौसम बेईमान है और प्रिडिक्शन फेल है। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि गरज के साथ बरसात पानी की नहीं, रनों की भी हो सकती है। इनिंग्स ब्रेक के बाद हेड और अभिषेक ने लाया रनों का सैलाब और उसमें बह गई लखनऊ, साथ ही साथ मुंबई के प्लेऑफ अरमान भी खत्म हो गए, बह गए। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ मौजूद हैं दीपदास गुप्ता। वेलकम डीडी जी। शुक्रिया, थैंक यू। रनों की बारिश, जबरदस्त बारिश, मूसलाधार बारिश जी, लखनऊ तो गई, मुंबई भी टाटा बाय बाय। बिल्कुल। और काफी अजीब सा मैच था, क्योंकि पहले इनिंग्स में समझ में नहीं आ रहा था कि जो रन बने हैं वो क्या पिच के लिए है, क्या गेंदबाजी अच्छी हुई, बल्लेबाजी में वो इंटेंट नहीं दिखा। दूसरी पारी मतलब देख के लग रहा था दो अलग मैचेस हुए, पहले 20 ओवर अलग और दूसरे 10 ओवर अलग। पहले टेस्ट मैच हुआ, फिर उसके बाद हम लोग T20 देख। हाँ, मतलब अलग टीम, अलग मोस्ट इम्पोर्टेंट अलग पिच, देख के कुछ ऐसे ही लगा। लेकिन ऑब्वियसली फर्क पड़ा कि जो मानसिकता के साथ SRH उतरी थी, उस मानसिकता के साथ LSG नहीं उतरी थी। दीप भाई, जिस तरीके की बैटिंग हमने देखी, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, हालांकि ये पहली बार नहीं था जी, जब ये दोनों आते हैं ऐसे ही ताबड़तोड़ पारी खेलते हैं, पर आज जो ये अटैक किया, ये कुछ बताना चाह रहे थे, स्टेटमेंट था, आवाज उठ रही थी कि भाई ये दोनों जोड़ी चल नहीं रही है। आज ऐसा लगा कि कुछ जवाब दे रहे थे। ये स्टेटमेंट है। अगर अगले 2 मैचेस घर पे ही हैं हैदराबाद के, वो पंजाब के साथ, गुजरात के साथ, तो ये है कि भैया चेस करते हुए आप हल्के में नहीं ले सकते। दूसरी बात, अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो 30-40 रन ज़्यादा बनाएं, और पहले अगर बैटिंग करने दे रहे हैं हैदराबाद को तो वैसे ही आपको पता है क्या नंबर्स हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बहुत बड़ी जीत, वो 2 अंकों से बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट होगा इस जीत का। बिल्कुल। और दीप भाई, हम लोग बात कर रहे थे इंट्रो में भी, हमने कहा कि भाई मुंबई बाहर हो गई। थोड़ा बता दिया जाए, समझा दिया जाए कि मुंबई इसलिए बाहर हो गई कि आप पहले देखिए पॉइंट्स टेबल में इस जीत के बाद हैदराबाद अब नंबर 3 पर पहुंच गई है। वहीं की वहीं है गुजरात, मुंबई भी वहीं की वहीं है। लेकिन जो फर्क इसलिए हुआ है दीप भाई कि अब लखनऊ को जो मुकाबले खेलने हैं वो दिल्ली के साथ खेलने हैं और मुंबई के साथ खेलने हैं। यानी वहां पर चाहे दिल्ली जीते या लखनऊ जीते, दोनों के हो जाएंगे 14 पॉइंट, किसी एक के 14 पॉइंट हो जाएंगे। मुंबई के ऑलरेडी 12 है, तो मुंबई वहां तक जा ही नहीं सकती, इसलिए उनका खेल समाप्त हो गया। पर लखनऊ के लिए दिक्कतें बढ़ गई। 2 मैच अब जितना है आपको, उसके बाद भी अब आपके हाथ में नहीं है। रन रेट आज बहुत ज्यादा डेंट हुई है, रन रेट। बिल्कुल। और सिर्फ रन रेट नहीं, हम सिर्फ रन रेट कह रहे हैं जो दिख रहा है, और जो चोट लगी है, जो एक्चुअल चोट जो लगी है वो दिख नहीं रहा। वो मतलब आप लगा लो जो मतलब जो मानसिक रूप से जो चोट मिली है, जो गेंदबाजों को मिली है, सबसे किफ़ायती गेंदबाजी कृष्णप्पा गौतम ने किया है, जिनका इकोनॉमी रेट 14.5 का है। ये सबसे किफ़ायती गेंदबाज की मैं बात कर रहा हूँ। तो मतलब जो इफेक्ट है वो, मतलब उनका जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा LSG का, वो है किस तरीके से इस हार से उभर के निकलते हैं। वो सबसे बड़ा जो मेरे ख्याल से चैलेंज होगा LSG के लिए। चलिए, अब LSG की जब बात हो रही है दीप भाई, तो शुरुआत से करते हैं हम लोग शुरू। टॉस आपने जीता, आपने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुना। क्या इसके पीछे दिमाग में चल रहा था यही बैटिंग, अगर पहले खेलते हैं 300 रन बना देते हैं, वो दिमाग में चल रहा था? चलिए, अगर वो चल भी रहा था, आप आए बल्लेबाजी करने के लिए, उस पिच के ऊपर में जिस तरीके की शुरुआत हुई, जो एक 2 कैच तो खैर बेहतरीन लपके गए, उसको हम अगर साइड भी कर दें, फिर भी जो आपने बैटिंग की, क्या कुछ ज्यादा शेल में नहीं थे आज आप? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अगर ये SRH इस तरीके से ना भी जीतती, फिर भी वही कहते हैं, आप 27 रन बनाया आपने, 27 पे 2 था पावर प्ले में। आप मान सकते हैं 2 विकेट गिरता है तो चलिए थोड़े से 10 रन आप कम कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 60-70 बनाए, कम से कम 50-50 तक तो जाना चाहिए। मतलब, और सबसे इंपॉर्टेंट रन्स की भी बात नहीं कर रहा है। एक होता है ना, देख के लगता है जो इंटेंट कि आप कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा। होते हैं ऐसे दिन भी होते हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा, आप शॉट लगा रहे हैं, सीधा फील्डर के पास जा रहा है, आप ऊपर मार रहे हैं लेकिन टाइम नहीं कर पा रहे। लेकिन आज वो इंटेंट भी नहीं देखने को मिला, और कहीं ना कहीं वो ये मानसिकता रही है ऐसी। मतलब अगर आप पूरे रिकॉर्ड उठा के देख ले सीजन का, LSG के पहले 6 ओवर में ऐसे ही रहा पूरे सीजन, तो कुछ अलग नहीं है। 27 थोड़ा जरूरत से ज्यादा है, लेकिन मतलब अगर आप देखें बाकी टीम के साथ कंपेयर करके, नीचे में ही रहेगी LSG का ये एक स्ट्राइक रेट। बदोनी, पूरन, इन दोनों ने कोशिश जरूर की स्कोर को सम्मानजनक, मैं तो सम्मानजनक ही कहूंगा, 160 प्लस तक ले गया। बिल्कुल, शायद बहुत कम। फिर भी देखिए सैयद, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो 20 ओवर के बाद लग रहा था कि शायद पिच में है घुमाव और थोड़ा सा मदद मिल सकता है।
शायद क्लोज होगा ये रन चेज, लेकिन जैसे बल्लेबाजी की, और अंतर वही है, माइंडसेट में अंतर है कि जिस माइंडसेट से उतरी थी एलएचजी और जिस माइंडसेट से उतरी हैदराबाद, ये बस फर्क उतना ही है। अगर आप कहे कि क्या टैलेंट की कमी है, क्या नहीं मार सकते केएल राहुल, बिल्कुल मार सकते हैं। क्या क्विंटन डिकॉक हो गया, कोई भी आप उठा के देख लें, सब में वो काबिलियत है, लेकिन फर्क मानसिकता में। आखिर में बिल्कुल चलते चलते लास्ट में थोड़ा सा अगर प्रिडिक्शन मैं आपसे लूं, जानते हुए हालांकि आपके हॉबॉ से पता चल रहा है, लखनऊ के लिए कुछ उम्मीद है अभी भी, कुछ सोचे हो? देखिए, मैथमेटिकली है उम्मीद, 2 मैचेस जीतते हैं तो उम्मीद है, लेकिन इस मैच के बाद, और सिर्फ इस मैच के बाद मानसिक रूप से भी नहीं, वो नेट रन रेट की जो आपने जिक्र की वहां पे, वो अपने आप में एक मैच लगा लो आप, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है एलएचजी के लिए। चलिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया दीप भाई जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो मामला मुश्किल है लखनऊ का, लेकिन हैदराबाद खुश होगी क्योंकि कुछ हारों के बाद जबरदस्त वापसी की है, हुंकार भरा है इस टीम ने, हुड़दंग सा मचा दिया आज हैदराबाद में। देखते रहिए आप ESPN क्रिक इन्फो, टाइम आउट हिंदी।